ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। क्या मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है बेटा सबको? यस सर। यस सर। स्क्रीन दिख रहा है बेटा प्रॉपर? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, चलिए अभी हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका 13 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें लास्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 13.5 कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे इस चैप्टर को, मतलब इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फॉर्मूले जो भी इस एक्सरसाइज में फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास यूज होगा घनाभ का आयतन। ठीक है, घनाभ का आयतन, घन का आयतन। तो घनाभ का आयतन मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर आपके पास कोई भी एक आयत है, एक आयत है यहाँ पर ये रखा हुआ, इस आयत के ऊपर अगर आप आयत रखते जाएंगे, है ना, इसके ऊपर आयत रखते जाएंगे अगर आप, तो ये घनाभ का शेप ले लेता है ना। ये कैसा शेप ले लेगा बेटा? घनाभ का शेप ले लेगा। अगर इस तरीके से आप इसके ऊपर आयत रखते जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा? घनाभ आ जाएगा। तो इस आयत की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, लंबाई चौड़ाई, आयत की लंबाई और चौड़ाई है, और जब हमने इनके ऊपर आयत रखे तो इसकी एक ऊंचाई आ गई, एक हाइट आ गई h। तो यहाँ हमारे पास घनाभ का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि आयत की जो लंबाई है ये l और ये चौड़ाई b, तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया? आयत का क्षेत्रफल, गुड इवनिंग बेटा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। और ऊंचाई हम करते हैं तो ऊंचाई यहाँ पर कितना है बेटा? h है। तो घनाभ का आयतन हमारे पास आ जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इस फॉर्मूले को बेटा आपको याद रखना है कि घनाभ का जो आयतन होता है वो कितना होता है बेटा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और ये ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास क्या आ जाए बेटा, धारिता आ जाए निकालने के लिए, तब भी आप क्या निकालते हैं? आयतन निकालते हैं। किसी भी बॉक्स को फिल करने की बात आएगी तो वहां पर भी हम क्या निकालते हैं? आयतन निकालते हैं। इन बातों को ध्यान रखना है कि कहीं पर भी फिल करने की बात आएगी, है ना, या फिर धारिता निकालने की बात आएगी तो वहां पर हम क्या निकालेंगे? आयतन निकालेंगे। उसके बाद घन का आयतन की बात करेंगे। घन का आयतन क्या होगा? घन का आयतन हमारे पास होता है एक ही क्यूब। अगर आप इसको भी इस तरीके से देखेंगे कि आधार का क्षेत्रफल, तो ये भी हमारे पास कैसे आ जाएगा? जैसे मैंने लिखा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ऊंचाई। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को पता है कि जो घन होता है उसमें सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ये ए, ये भी ए, ये भी ए, इसकी हाइट भी ए होती है। तो इसका जो आधार है बेटा, आधार तो वर्ग ही है ना, आधार क्या होगा? वर्ग होगा। और वर्ग होगा, इस वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है? इस वर्ग का क्षेत्रफल होता है एक ही घात दो, और ऊंचाई बेटा आ गया ए, तो ये आ गया मेरे पास एक ही घात तीन। ठीक है, एक ही घात तीन। तो ये बातें ध्यान रखेंगे बेटा कि घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और घन का आयतन होता है एक ही क्यूब। ठीक है, घन का आयतन होता है एक ही क्यूब। अब आ जाते हैं बेटा आगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं बेटा, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है। ठीक है, एक गांव है जिनमें जो जनसंख्या है वहां की वो कितनी है बेटा? 4000 है। तो सबसे पहले जो दिया है मैंने वो लिख लिया कि क्या दिया हुआ है आपके पास? गांव की जनसंख्या, गांव की जनसंख्या दी है। जनसंख्या, गांव की जनसंख्या आपको दी गई है। कितनी दी गई है बेटा? 4000 दी गई है। को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है ना। तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति, प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन, प्रतिदिन कितने पानी की आवश्यकता है? पानी की आवश्यकता 150 लीटर। 150 लीटर आवश्यकता। तो यहाँ पर कितने लीटर की जरूरत है बेटा? 150 लीटर की जरूरत है। 150 लीटर।
तो मैंने कहा कि ये तो एक आदमी के लिए चाहिए, है ना। एक आदमी को एक दिन में कितने लीटर पानी चाहिए बेटा? 150 लीटर चाहिए। तो ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं कि 4000 आदमियों को एक दिन में कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी, तो ये तो एक व्यक्ति की थी। मैं यहाँ पर इसको प्रति व्यक्ति हटा के एक आदमी लिख देता हूँ, एक व्यक्ति, है ना। एक व्यक्ति को प्रतिदिन पानी की आवश्यकता है 150 लीटर। तो 4000 व्यक्तियों को प्रतिदिन पानी की आवश्यकता कितनी होगी बेटा? बताइए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि जब भी ज्यादा आ जाता है तो वहां पर आपको मल्टीप्लाई करना है, जहां पर एक आ जाता है वहां पर आपको डिवाइड करना होता है। तो 4000 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। अब इसकी गुणा अगर आप करेंगे तो गुणा करने पर आएगा, देखो 4 जीरो तो ये आ गई, 4 जीरो। 15 की गुणा करेंगे 4 में तो 15 चौका 60, 60 तो ये आ गया बेटा। ठीक है, 6 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होगी, है ना। 6 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होगी। अगर मैं इसको मीटर क्यूब में चेंज करूंगा तो ये ध्यान रखेंगे बेटा, 1 लीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है बेटा सबको Yes. सर। कि 1000 मीटर क्यूब बराबर कितना? 1000 लीटर। ठीक है, 1000 लीटर। तो अब क्या करेंगे, इसको मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1000 से डिवाइड कर देंगे और 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 600 मीटर क्यूब। 600 मीटर क्यूब। ठीक है, 600 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता होगी एक दिन में 4000 व्यक्तियों को। अब क्या बोला गया, इस गांव में 20 मीटर, 15 मीटर और 6 मीटर मापों वाली एक टंकी बनी हुई है। एक टंकी बनी हुई है बेटा यहाँ पर। ठीक है, मैंने ये बना दिया टंकी। और क्योंकि यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है तो ये जो टंकी है बेटा ये घनाभकार है। ये वाली जो टंकी है बेटा ये कैसी है? घनाभकार। क्योंकि यहाँ पर हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। ठीक है, ये टंकी है बेटा, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे दी है। तो यहाँ हमें क्या बोला गया है? यहाँ पर बोला गया इस टंकी का पानी वहां कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। तो इसमें जो पानी है बेटा, इसमें जो भी पानी है वो पानी वहां के लोगों के लिए कितने दिन चलेगा बेटा पानी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? इस टंकी में जो पानी है वो पानी कितने दिन चलेगा, ये आपको बताना है। कितने दिन के लिए पर्याप्त रहेगा 4000 व्यक्तियों के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले सबसे पहले तो इसका आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, कि इस टंकी में कितना पानी, इस टंकी में पानी कितना है उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका आयतन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो आप आयतन निकाल लीजिए, टंकी का आयतन, है ना। मैंने निकाला यहाँ पर क्या, टंकी का आयतन क्या होगा बेटा? L गुणा बी गुणा एच। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है L दिया हुआ है हमें कितना, L दिया हुआ है हमें यहाँ पर 20 मीटर, B दिया हुआ है 15 मीटर और H दिया हुआ है कितना, 6 मीटर, 6 मीटर। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे सिंपल, कि 20 मीटर गुणा 15 मीटर और गुणा 6 मीटर। तो अब इनकी मैं अगर गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 15 दूनी 30, 300 तो बेटा यहाँ से आ गया। और अब 6 की गुणा करेंगे, ये मीटर क्यूब हो जाएगा। तो 6 तिया 18, 1800 आ गया बेटा, 1800 मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस टंकी में जो टोटल पानी है वो कितना पानी है बेटा, 1800 मीटर क्यूब पानी है। 1800 मीटर क्यूब पानी है इस टंकी में। तो अब हमें बताना है कि ये पानी कितने दिन चलेगा। 3 दिन। 3 दिन चलेगा। तो सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है, इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। तो दिनों की संख्या,
हमें निकालना है दिनों की संख्या। तो कैसे निकालेंगे बेटा कि जो टंकी का आयतन है उसको आप डिवाइड कर देंगे। टंकी का आयतन को डिवाइड करना है आपको किससे? डिवाइड करेंगे जो हमने ये निकाला है। क्या निकाला है? 4000 व्यक्तियों को प्रतिदिन पानी की आवश्यकता है ना। 4000 व्यक्तियों को प्रतिदिन पानी की आवश्यकता। तो ये मेरे पास आया है 1800 और ये मेरे पास आया है 600। तो इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा कितना? 3। तो 3 दिन चलेगा बेटा वहां पर पानी, है ना। जो इस टंकी में जो पानी है बेटा वो कितने दिन चलेगा? 3 दिन चलेगा। बताइए क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। सर हाँ बेटा बोलिए। एक बार ये जो आपने ब्लू कलर से ऊपर लिखा है ग्रीन कलर से ये समझा दो। ग्रीन कलर से जो लिखा मैंने वो यस सर। समझाना? ठीक, यस समझ सर। गया। तो यहाँ क्या बोला गया बेटा? इतना काम तो मैंने क्वेश्चंस में से किया है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन पानी की आवश्यकता होती है कितने की? 150 लीटर की। तो 4000 व्यक्तियों को। आवाज नहीं आ रही थी। बेटा अभी मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो समझ लेंगे बेटा इसको, क्वेश्चन को ध्यान से कि क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन पानी की आवश्यकता होती है 150 लीटर की। तो यहाँ इस गांव में जो जनसंख्या है टोटल वो 4000 है ना। इस गांव में जो जनसंख्या है वो बेटी कितनी है? 4000 है। तो 4000 व्यक्तियों को प्रतिदिन पानी की आवश्यकता कितनी होगी वो मैंने निकाला। 4000 से गुणा कर दिया 150 में, गुणा कर दिया तो बेटा ये आ गया 6 लाख लीटर आ गया बेटा। ये लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखेंगे बेटा कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, है ना। 1000 लीटर होते हैं। तो 1 लीटर में कितने होंगे? 1/1000 मीटर क्यूब होंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया? 1000 से डिवाइड कर दिया तो 600 मीटर क्यूब आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया कि ये टंकी है जिसकी माप दी गई है 20 मीटर, 15 मीटर और 6 मीटर। तो इस टंकी में पानी रहेगा। अब मैंने क्या किया? उस पानी का आयतन निकाल लिया कि इसमें पानी कितना है। तो पानी हमारे पास समझ में आ गया। वेरी गुड। चलिए आवाज नहीं आ रही थी इससे। बेटा आप रिजॉइन कर लेंगे एक बार। सर एक बार इसको बड़ा कर दो, स्क्रीनशॉट लेना है। मेरी जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही है बेटा एक बार आप क्या करेंगे? रिजॉइन कर लेंगे क्लास को। ले लेंगे बेटा अभी स्क्रीनशॉट इसका। सर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। किसी गोदाम की माप। बेटा गोदाम दिया गया है, ठीक है। गोदाम जैसे ही नाम आ जाता है तो बेटा बड़ा सा होल आ जाता है हमारे सामने, है ना। तो ये बड़ा सा एक गोदाम है, ये बड़ा गोदाम है और गोदाम की माप दी गई है यहाँ पर, है ना। माप दी गई है तो मैंने एक बड़ा गोदाम बना दिया ऐसे। मैंने एक गोदाम बना दिया बड़ा। और ये गोदाम कैसा होगा बेटा? घनाभकार होगा। ये गोदाम होगा हमारे पास कैसा? घनाभकार। ये गोदाम है। घनाभकार एक गोदाम है मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है उसको और लिख लेंगे हम कि 40 मीटर तो इसकी लंबाई है ना। इसकी जो लंबाई है बेटा वो है 40 मीटर। चौड़ाई की बात करेंगे तो 25 मीटर इसकी चौड़ाई है। 25 मीटर की इसकी चौड़ाई है। और इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई है बेटा 15 मीटर। 15 मीटर ऊंचाई है। यानी कि L बराबर दिया हुआ है 40 मीटर, B बराबर दिया हुआ है 25 मीटर और H बराबर दिया हुआ है 15 मीटर। इस गोदाम में 1.5 मीटर, 1.25 मीटर और 0.5 मीटर की माप वाले लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं। तो लकड़ी के क्रेट है बेटा छोटे छोटे, इस गोदाम में कितने रखे जा सकते हैं वो आपको बताना है। तो मतलब फिल करने की बात आ गई ना कि उन क्रेट को हम इस गोदाम के अंदर रखेंगे।
है ना, इस गोदाम के अंदर रखेंगे। उन छोटे छोटे कैरेट को हम क्या करेंगे, इस गोदाम के अंदर रखेंगे। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, आयतन ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, जब भी आप तो ये तो बेटा आपके पास गोदाम था, गोदाम, और यहां पर आपके पास क्या दिया हुआ है, लकड़ी के क्रेट दिए गए हैं। तो उसकी लंबाई दी गई है, लंबाई 1.5 मीटर। ठीक है, चौड़ाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है 1.25 मीटर, और ऊंचाई आपको दी गई है कितनी, 0.5। तो ये लकड़ी के कैरेट है, और ये कैसे हैं बेटा, ये भी घनाभकार है, घनाभकार है, लेकिन छोटे हैं ये। मैंने ये मान लिया कि ये मेरे पास है लकड़ी के क्रेट। ठीक है, लकड़ी के क्रेट ये है मेरे पास। अब इनको गोदाम में रखना है ना, इन लकड़ी के क्रेट को हमें क्या करना है, गोदाम में रखना है। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है, माप वाले लकड़ी के कितने अधिकतम कैरेट रखे जा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि आप आयतन निकालेंगे बड़े वाले गोदाम का, जो गोदाम आपको दिया गया है ये वाला, और इसका आयतन निकालेंगे। तो गोदाम के आयतन को क्रेट के आयतन से डिवाइड कर देंगे आप, तो आपके पास क्रेट की क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी, है ना। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्रेट, लकड़ी के क्रेट, लकड़ी के क्रेट की संख्या। तो वो कैसे निकालेंगे बेटा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कि गोदाम का आयतन, है ना, गोदाम का आयतन डिवाइड एक लकड़ी के कैरेट का आयतन। ठीक है, चलिए तो रख देते हैं बेटा गोदाम का आयतन। तो हमारे पास क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच ही होगा। ऐसे एक लकड़ी के कैरेट का भी आयतन क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने रखा, क्या क्या दिया हुआ है, 40, 25, 15। यहाँ पर दिया हुआ है 40, 25, 15, और यहाँ हमें दिया हुआ है कितना, यहाँ हमें दिया हुआ है 1.5, 1.5, 1.5, 1.25, और मल्टीप्लाई 0.5, 0.5। ठीक है, ये हमें दिया हुआ। तो अभी इसको हम सोल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे बेटा, पॉइंट हटा देंगे यहाँ से, पहले तो पॉइंट हटाएंगे, कि पॉइंट हटाया ऊपर एक जीरो आ गई, यहाँ से भी पॉइंट हटाया 2 जीरो आ जाएगी, यहाँ से पॉइंट हटाया 1 जीरो यहाँ पर आ जाएगी। क्या यहाँ तक समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस Yes, सर। sir. अब क्या करेंगे, देखो 15 से 15 डिवाइड हो रहा है, 15 से 15 डिवाइड हो गया, एक कम 25, और 25 पंजे 125। सर आपकी आवाज कट रही है। बेटा बाकी बच्चों को आवाज ठीक आ रही है क्या मेरी? यस सर। Yes, sir. तो बेटा आप एक काम करेंगे, रीजोन कर लेंगे, जिस बच्चे को मेरी आवाज है ना ब्रेक हो रही है ना। चलिए, तो अभी हम क्या करेंगे, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड कर दिया, 5 अट्ठे 40, है ना, 5 अट्ठे 40। तो ये 5 से डिवाइड हो गया। अब और भी कोई डिवाइड हो रहा है क्या? हाँ, ये 5 बचा है, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 दूनी 10, और 3 जीरो। अब मेरे पास बचा हुआ है ऊपर 8 गुणा 20,000, 8 गुणा 2,000 बचा हुआ। तो अब 8 के गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, तो 16,000 आ जाएगा। तो 16,000 लकड़ी की कैरेट हमारे पास आएंगे, कि जिसको हम गोदाम में रख सकते हैं। क्या क्लियर है बेटा, ये बताइए। यस सर। Yes, sir. सर मुझे समझ में नहीं आया। हाँ बताएंगे बेटा, कहाँ से समझ में नहीं आया? सर आपने फॉर्मूला बताया उसके बाद समझ में नहीं आया। फॉर्मूला मैंने बताया यहाँ पर क्या, कि ये बड़ा गोदाम है आपके पास। ठीक है, ये क्या है बेटा, बड़ा गोदाम है। इसमें क्या करना है आपको, इसमें Sir, ये जो हमारे पास सर लकड़ी के, इसको कोई और फॉर्मूले से कर सकते हैं? बेटा फिर तो आपको अलग अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना। कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन लास्ट में यही फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, कि जो बड़ा वाला जो गोदाम है आपके पास, उस गोदाम के आयतन को छोटे वाले लकड़ी के कैरेट से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है,
क्वेश्चन को ध्यान से समझिए बेटा। एक बड़ा गोदाम है आपके पास, ठीक है, उसमें आपको कैरेट रखने हैं, लकड़ी के कैरेट रखने हैं। एक कैरेट का आयतन आपके पास आ गया है, ठीक है। तो उसके आयतन को अगर आप डिवाइड कर देंगे गोदाम के आयतन से, तो आपके पास क्या आएगा, कैरेट की संख्या आ जाएगी। जो लकड़ी के जो कैरेट है उसकी संख्या आपके पास आ जाएगी, ठीक है। आया है अभी समझ में? यस सर। यस सर। चल तो नोट कर लेंगे बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। हो गया? यस सर। चल तो आगे आ जाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है ना। तो यहां पर बोला गया कि एक घन है आपके पास, ठीक है, घन है, और ये बड़ा घन है आपके पास, ठीक है। ये आपको एक घन दिया गया है जिसकी भुजा आपको दी गई है, जिसकी भुजा दी गई है 12 सेंटीमीटर। तो सारी भुजाएं 12 सेंटीमीटर की होंगी, है ना। और ये कैसा है बेटा, एक ठोस है ना, ये कैसा है, ठोस है। तो यहां पर ये आपको एक दिया हुआ है घन, ठीक है। क्या दिया हुआ है बेटा, घन दिया हुआ है। क्या बोला गया कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। इसको अब है ना 8 घनों में काटा जाता है, मतलब ऐसे छोटे छोटे घनों में इसको काटा जाता है, जिसका आयतन क्या रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे घनों में इसको क्या किया जाता है, काटा जाता है। कितने घन होंगे बेटा आपके पास, ये 8। 8 घन होंगे। सर 8 घन है। ऐसे आपके पास 8 घन होंगे जिनका आयतन क्या रहेगा बेटा, बराबर रहेगा, जिनका आयतन आपके पास कैसा होगा, बराबर। समझ में आया ये? यस सर। यस सर। तो ये आपके पास कितने घन आ गए, 8 घन आ गए। 8 घनों में इसको बराबर आयतन में काटा गया, ठीक है। नए घन की क्या भुजा होगी, जो ये नया घन आया है ना, इसकी भुजा यस क्या होगी, सर। वो आपको निकालना है। एक तो नंबर 1, साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि ये जो नया घन आया है आपके पास, इसकी भुजा आपको बतानी है ना, इसकी भुजा आपको बतानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पता है इसकी जो भुजा है वो 12 है। ये तो आपको पता है कि इसकी जो भुजा दी गई है वो 12 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर दी गई है। अब क्या करेंगे, अभी ये तो आपको पता है कि इसका जो आयतन है वो 8 घनों के आयतन के बराबर है, 8 घनों के आयतन के बराबर है। तो पहले आप बड़े वाले घन का आयतन निकाल लीजिए। 1728। चलिए तो देख लेते हैं, बड़े घन का आयतन, घन का आयतन बराबर, मैंने यहां पर भी लिख दिया 8 इंटू छोटे घन का आयतन, है ना, छोटे घन का आयतन, यही होगा बेटा, क्योंकि ये बराबर है ना, कि जो बड़े वाले घन का आयतन है वो हमारे पास 8 छोटे घन के आयतन के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है बेटा आयतन का, a की घात 3, है ना, a की घात 3। यहाँ पर भी आ जाएगा 8 गुणा छोटे घन का आयतन, इसकी जो भुजा है बेटा वो मैंने a मान लिया। तो सबकी भुजा कितनी होगी बेटा, a ही होगी। ये भी a, ये भी a, ये भी a, ये भी a, सबकी भुजा क्या हो जाएगी बेटा, a हो जाएगी। तो छोटे घन का आयतन क्या आ जाएगा, a की क्यूब। ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है बड़े घन का जो भुजा है वो कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर दी गई है। तो 12 की क्यूब आ जाएगा बेटा,
8 इंटू ए की क्यूब। क्या ये समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। अब क्या करेंगे आप? 12 गुणा 12 गुणा 12, ठीक है। और ये 8 को आप डिवाइड में ले आएंगे यहाँ पर, और ये आ गया बेटा आपके पास क्या? ए की क्यूब। क्या यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस यस सर। सर। अब मैंने इसको डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 छक्के 12। अब इनकी मैं अगर गुणा करूंगा तो 6 तिया 18 आ जाएगा। 18 गुणा 12 बराबर ए की घात 3। 12 और 18 की अगर मैं गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 18 दूनी 36, कच्छे हासिल 3, 18 कम 18 और 3 21, तो 216 आ गया। 216 आ गया बेटा। अब 216 किसका क्यूब होता है बेटा? 6 का क्यूब होता है ना, 6 का क्यूब होता है 216। यस सर। यहाँ पर मैंने क्या किया? 3 से ये 3 कैंसिल होगा, यानी कि ए कितना आ गया बेटा? 6 आ गया। मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास नया क्यूब बना था उसकी भुजा आ गई है हमारे पास कितनी? 6 सेंटीमीटर। क्या क्लियर है सभी बच्चों को? ये बताइए। यस सर। ठीक है, तो हमने क्या किया? अभी जो हमारे पास नया वाले जो घन बना था, नया जो घन बना था, उसकी भुजा मेरे पास आ गई है। उसकी भुजा आ गई है मेरे पास कितनी? 6 सेंटीमीटर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर? पहला क्वेश्चन तो यही पूछा बेटा। बाकी बच्चे को स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। बेटा रीजॉइन कर लेंगे आप, क्योंकि स्क्रीन तो प्रॉपर दिखाई दे रही है सभी को, है ना। तो आप एक बार रीजॉइन कर लेंगे क्लास को। चलिए, तो अब सेकंड में हमारे पास क्या पूछा गया? साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो इनके जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उनका अनुपात भी हमें निकालना है, अनुपात भी निकालना है। तो पहले तो आप बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए। बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होगा बेटा बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल? 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर। तो 6 इंटू ए यानी कि 12 का स्क्वायर। आया है बेटा समझ में? यस सर। यानी आप लिख सकते हैं 6 इंटू 12 इंटू 12। ऐसे ही आप छोटे वाले घन का निकाल लेंगे। आप छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बताइए? ये भी हमारे पास 6a स्क्वायर होगा। तो 6 इंटू, यहाँ पर 6 इंटू 6 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर छोटे घन की जो भुजा है बेटा वो 6 आई है हमारे पास। अब हमें तो अनुपात निकालना है ना, तो अनुपात निकालने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। डिवाइड करना पड़ेगा कि बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल डिवाइड छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्र। बताइए बेटा, क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया यहाँ तक? यस सर। तो अभी रख देंगे बेटा आप सिंपल यहाँ पर क्या कि बड़े घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है 6 इंटू 12 इंटू 12, और ये मेरे पास आया है 6 इंटू 6 इंटू 6। अभी आप डिवाइड कर देंगे, 6 से 6 कैंसिल, 6 दूनी 12, और ये फिर से 6 दूनी 12। तो ये आ गया बेटा, ऊपर तो आ गया 2 दूनी 4, और नीचे आ गया बेटा 1, नीचे आ गया है 1। तो अब इसका जो अनुपात आया है वो अनुपात आ गया बेटा 4:1। बताइए बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। तो इस तरीके से हमें इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करना था, क्वेश्चन नंबर 8। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट कर लेंगे इसको। सर हो गया। बाकी बच्चे भी कर लेंगे बेटा। हो गया सबका? यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है। 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी है बेटा, ठीक है।
एक नदी है, मैंने नदी बना दिया ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया बेटा कि 3 मीटर तो गहरी है, गहरी है बेटा ये 3 मीटर। 3 मीटर क्या है, गहरी है। 3 मीटर गहरी, या फिर आप इसको ऐसे बना सकते हैं सिंपल। तीन मीटर गहरी है मतलब क्या होगा कि इसकी ऊंचाई हमें दे दी है हाइट। हाइट दे दी है बेटा, वेरी गुड। तो इसकी हाइट हमें दे दी है 3 मीटर और 40 मीटर चौड़ी है। 40 मीटर क्या है बेटा, चौड़ी है। ये 40 मीटर चौड़ी है यहाँ तक। ठीक है, अब क्या बोला गया है, ये नदी है बेटा। ठीक है, ये क्या दी गई है आपको, नदी दी गई है। ठीक है, ये नदी दी गई है बेटा आपको, जिसकी गहराई यानी कि ऊंचाई और चौड़ाई आपको दे दी गई है। आगे बोला गया एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। तो ये मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कहाँ जाती है बेटा, सीधा समुद्र में चली जाती है। ये कहाँ पर चली जाती है, समुद्र में चली जाती है। ये बना दिया मैंने समुद्र। ठीक है, ये आपके पास क्या है बेटा, समुद्र है, इसमें आ जाती है ये। ठीक है, कितनी चाल है बेटा, नदी के पानी की चाल कितनी दी गई है, 2 किलोमीटर प्रति 2 घंटा, किलोमीटर। है ना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने कहा कि वो यहां से, है ना, ये जो एरिया है इधर से निकलती है। ठीक है, इधर से निकलती है और ऐसे निकलती है और इसमें गिर जाती है। ठीक है, 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा ये आपको बताना है। 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा वो आपको बताना है। तो आप यहाँ पर इस नदी को ध्यान से देखिए, नदी को। नदी में बेटा आपको क्या दी गई है, ऊंचाई दी गई है और चौड़ाई दी गई है ना, ऊंचाई और चौड़ाई। तो लंबाई अगर हम निकाल लेंगे इसकी, तो सबसे पहले आप इसकी लंबाई निकाल लीजिए। और लंबाई किससे निकालेंगे आप, जो आपको दिया गया है, एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है ना, मतलब 1 घंटे में, 1 घंटे में कितना किलोमीटर बताइए। 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में चली गई दूरी, है ना, वो कितनी है बेटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 2 किलोमीटर। लेकिन हमें तो मिनट में निकालना है ना, 1 मिनट में। तो आप सभी बच्चों को पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, है ना। 60 मिनट। तो 60 मिनट में दूरी, और वो दूरी आपको कैसे लेनी है बेटा, किलोमीटर में दिया है, तो किलोमीटर को आप चेंज करेंगे मीटर में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो इसकी ऊंचाई ऊंचाई h और चौड़ाई दी गई है वो मीटर में दी गई है। ठीक है, मीटर में दी गई है, तो इसको भी आप मीटर में चेंज करें। तो 2 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा करना पड़ेगा। क्या आया समझ में बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। तो अब यहाँ पर 60 मिनट में दूरी कितनी है, 2000। 60 मिनट में दूरी है 2000। तो 1 मिनट में बताइए बेटा दूरी कितनी होगी, 1 मिनट सर में डिवाइड करना होगा। डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड कर देंगे पहले तो हम इसको। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 1 2, यानी कि ये आ गया आपके पास 100/3 मीटर। 100/3 मीटर। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर।
तो मतलब एक मिनट में जो दूरी आई है बेटा, मैंने कहा कि 1 मिनट की जो इसकी लंबाई है वो 100/3 है, 100/3 मीटर है। तो इसकी लंबाई बेटा आपके पास आ गई है 100/3 मीटर। तो अभी बस आपको क्या निकाल लेना है, इसका आयतन निकाल लेना है कि यहां पर इसमें कितना पानी है, कितना पानी यहां से निकल रहा है। ठीक है, तो 1 मिनट में समुद्र में गिरने वाला पानी है ना, 1 मिनट में समुद्र में नदी से गिरने वाला पानी। तो क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे। आयतन क्या, L इंटू बी इंटू एच। और L आपको दिया गया है 40, B दिया गया है बेटा, नहीं L कितना आया है, L आया है बेटा आपके पास 100/3 है ना, 100/3। B आपके पास आई है, इसकी जो चौड़ाई है वो आई है बेटा 40, और H यहाँ पर दिया हुआ था 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 40 की गुणा करेंगे 100 में तो 4000। तो 4000 मीटर क्यूब। बताइए क्या क्लियर है सभी बच्चों को ये? यस सर। ठीक है, तो इतना पानी समुद्र में गिर जाएगा नदी से 1 मिनट के अंदर। सभी बच्चे नोट कर लेंगे बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। सर नोट हो गया। वेरी गुड। तो अभी ये एक्सरसाइज ओवर हो गया ना बेटा, खत्म हो गया ये एक्सरसाइज। यस सर। चलिए, तो अभी आ जाते हैं बेटा अगली एक्सरसाइज पर, नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले यूज होंगे हम सबसे पहले उनको देख लेते हैं। कि नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास है एक्सरसाइज 13.6। ठीक है, 13.6, एक्सरसाइज 13.6, बेलन का आयतन। तो बेलन आप सभी बच्चों को पता है, ये बेलन होगा। ठीक है, सिलेंडर, ये होगा बेलन। और यहां पर हमें क्या क्या दिया जाता है कि ये इसकी हाइट होती है ना, ये क्या होगी बेटा, हाइट होगी। यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या होगी r, और ये अगर मैं टोटल बात करूं तो ये व्यास हो जाता है d। ठीक है, ये व्यास हो जाता है। तो यहां हम बात कर रहे हैं बेलन के आयतन की, जो कि हमारे पास होता है πr²h। तो जैसे मैंने अभी पीछे आपको फॉर्मूले लिखवाए थे वैसे भी आप लिख सकते हैं कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या लिखेंगे, आधार का क्षेत्रफल, यही लिखवाया था मैंने, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, है ना, इंटू ऊंचाई। तो सबसे पहले आप ये बताइए, ये जो बेलन है आपके पास, इसका आधार क्या है, आधार कैसा होगा, यही होगा ना बेटा आधार यहाँ से, यस ये सर्कल। ये सर्कल होगा, है ना, वृत्त होगा। और वृत्त का क्षेत्रफल तो आपको पता है πr² होता है, यस πr²। और इसकी ऊंचाई क्या दी गई है, ऊंचाई दी गई है h। तो ये आ गया बेटा आपके पास कितना, πr²h। बताइए बेटा क्लियर है सबको? यस सर। तो ये फॉर्मूला होता है आपके पास क्या, बेलन का आयतन πr²h। चलिए, अगर फॉर्मूला समझ में आ गया बेटा तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। एक्सरसाइज 13.6 है बेटा, है ना। जब तक अन्यथा ना कहा जाए, पाई का मान आपको क्या रखना है, 22/7 ही रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि, है ना। मतलब एक बेलनाकार बर्तन है, बेलनाकार बर्तन है मतलब बेलन ही आपको दिया गया है। ठीक है, और इसमें क्या बोला गया है कि इसके आधार की परिधि दी गई है। तो आधार तो बेटा अभी देखा था आपने, क्या होता है आधार, सर्कल। सर्कल होता है।
और सर्कल की परिधि, मतलब वृत्त की परिधि तो पता है ना बेटा क्या होती है? वृत्त की परिधि बताइए क्या होगी? वृत्त की परिधि क्या होगी बेटा? सही पाई आर स्क्वायर। नहीं बेटा, ये वृत्त है, वृत्त की परिधि वृत्त के अंदर का क्षेत्र। नहीं बेटा, ये बाहर परिधि क्या होता है? बाउंड्री इसकी, जिससे ये, मैंने कहा कि आपके पास एक वायर है, एक तार है, तार से आपने क्या बना दिया? एक वृत्त बना दिया। तो इस तार की लंबाई को ही हम क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। जिस तार से आपने क्या बनाया है? वृत्त बनाया है। आया है समझ में सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, परिधि यानी सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर भी बोलते हैं, परिमाप भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया क्या गया है? यहाँ पर हमें दिया है बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि। आधार की परिधि यानी कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, जो कि आपके पास कितनी है? 132 सेंटीमीटर है, और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। ऊंचाई दे दी गई है कितना? 25 सेंटीमीटर। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? तो इस बर्तन में पानी कितना आ सकता है वो आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा सबको? कि यहाँ पर यस आपको सर। सिर्फ इतना बताना है कि इसमें पानी कितना आ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आपके पास होता है 2πr। यही होता है बेटा, वृत्त की परिधि का मतलब क्या होता है? 2πr, 2πr। तो ये आपके पास कितना दिया हुआ है? 132 दिया हुआ है। 2 इंटू पाई, पाई यानी कि 22/7, और आर, आर बेटा आपको निकालना है यहाँ से। ठीक है, तो कुछ डिवाइड हो रहा है क्या? मैंने बताया था आपको कि बराबर में आप सामने सामने भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये आप डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है ना, 2 छिक्के 12 और 2 छिक्के 12। अब ये 11 से डिवाइड हो रहा है, 11, या फिर आप 22 से डिवाइड कर सकते हैं कि 22 तिया 66। ठीक है, तो अभी आपके पास बचा हुआ है यहाँ पर r/7, और यहाँ पर बचा हुआ है 3/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, r की करेंगे 1 में और 7 की करेंगे 3 में, तो r बराबर आ जाएगा 21। क्या ये समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। तो r बराबर 21 आ गया है, h बराबर दिया हुआ है आपको 25। तो अब आप बेलन का आयतन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं बेलन का आयतन। यस सर। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जो कि आपके पास होगा πr²h, πr²h यानी 22/7 इंटू r², मतलब 21 इंटू 21, और h दिया हुआ है 25। तो ये आ जाएगा 7 या 21। ठीक है, तो ये 22 मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 इंटू 25, इनकी आप मल्टीप्लाई करेंगे। क्या ये समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। और ये किस में आएगा बेटा? ये आ रहा है आपका सेंटीमीटर क्यूब में, है ना, ये सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है। हमें तो लीटर में निकालना है। हमें किस में निकालना है? लीटर में निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे बेटा? पहले तो आप गुणा कर लीजिए इसको, बताइए गुणा करने पर कितना आ रहा है। अगर 25 की गुणा कर रहे हैं हम, डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? पहले 25 की गुणा कर रहे हैं। 25 दूनी 50, 0 हासिल 5, है ना। 25 दूनी 50 और 5, तो 550 आ गया यहाँ पर, और गुणा करेंगे 63 की। अब क्या करना है बेटा? गुणा करना है 63 की। चलिए गुणा कर लेते हैं। 550 की गुणा करना है बेटा 63 में। बताएंगे कितना आ रहा है गुणा करने पर। यहाँ पर अगर हम गुणा कर रहे हैं इसकी, तो कितना आएगा? 3 की गुणा करेंगे, 3 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 0। 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 पंजे 15, 5 16। ठीक है, फिर 6 से गुणा करेंगे 0, 6 पंजे 30, 0 हासिल 3, 6 पंजे 30 और 3 33। सबको जोड़ देंगे 0 5 6
4 3। बताइए बेटा, क्या यही आया है सबका? यस सर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है कितना, कि यहाँ पर हमारे पास गुणा करने के बाद इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 34650। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब आया है। ये क्या आ रहा है बेटा? सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। और यहाँ पर आपको दिया गया है, क्या दिया गया है बेटा बताइए, कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितने होते हैं? 1 लीटर। 1 लीटर होता है। तो क्या करेंगे बताइए, डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है? सर डिवाइड। डिवाइड। ध्यान से बताएंगे देख के। मल्टीप्लाई सर। सर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे पक्का? सर डिवाइड। सर डिवाइड। डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो ना आप खुद से कि यहाँ पर क्या दिया है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर दिया गया है। ठीक है, 1 लीटर दिया गया है, तो मतलब क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 1/1000 लीटर। ठीक है, 1/1000 लीटर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और डिवाइड आपने किया तो 0 से 0 कैंसिल होगा और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे आप। 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये आएगा 34.65 लीटर। बताइए बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। यस तो सर। ये आपका आंसर आ रहा है, नोट कर लेंगे बेटा इसको। चलिए बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बेटा। लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास, लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप, लकड़ी का पाइप है बेटा ये। ठीक है, ये लकड़ी का एक पाइप दिया हुआ है और बोला गया पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। जब भी बेटा आपके पास आंतरिक और बाहरी आ जाता है, ठीक है, जब भी आपके पास क्या आ जाए, आंतरिक आ जाए और बाहरी आ जाए, तो इसका मतलब वो है ना, आपको खोखला बेलन दिया हुआ है। कैसा बेलन दिया हुआ है बेटा? खोखला। खोखला बेलन दिया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इस बेलन की बात कर रहे हैं, इस वाले बेलन की बात कर रहे हैं। ठीक है, बेटा माइक कौन हो रहा है बार बार किसी बच्चे का? ठीक है, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे बिल्कुल भी। जैसे मैंने ये वाला लकड़ी का एक पाइप बनाया, ठीक है, लकड़ी का एक पाइप बनाया जो कि कैसा है, खोखला है। ठीक है, यहां से तो ये ठोस है बेटा, कहां से, यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से तो बेटा ये ठोस है, लेकिन पाइप है तो अंदर से खोखला है। ये आ रहा है बेटा इतना समझ में सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। ठीक है, ये इस तरीके से बना हुआ है। तो यहाँ क्या दिया गया है आपको, यहाँ पर दिया गया है, दिया है यहाँ पर क्या, बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास दिया हुआ है। ठीक है, आंतरिक व्यास दिया हुआ है, आंतरिक व्यास। आंतरिक व्यास अभी आपको पता चल गया कि यहां से लेकर यहां तक का जो व्यास है वो दिया हुआ है आपको 24 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बेटा बता सकते हैं आप कितनी होगी यहाँ पर? 12। 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। उसी तरीके से बाहरी व्यास दिया हुआ है, बाहरी व्यास, बाहरी व्यास, बाहरी व्यास मतलब आपको दिख रहा है यहाँ पर कि यहां से लेकर यहां तक पूरा कितना दिया हुआ है, ये 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आर आप निकाल सकते हैं,
14 7 14 ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया इस पाइप की लंबाई हमारे पास दी गई है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों के लिए लंबाई तो बेटा यही रहेगी, है ना, मतलब इसकी ऊंचाई आपको दी गई है 35 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी ऊंचाई 35 ही सेंटीमीटर रहेगी। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इस पाइप का है ना द्रव्यमान ज्ञात करना है, मतलब इसका वजन बताना है कि कितना वजन होगा इसमें। तो वजन तो बेटा बस लकड़ी वाले का बात बताना है ना, ये खोखला तो हमारे पास आएगा ही नहीं, अंदर वाला तो खोखला है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि ये आपके पास एक वृत्त है और ये एक इसके अंदर एक और वृत्त बना हुआ है, मैं आपसे बोलता हूं कि आपको है ना ये वाला एरिया निकालना है, इतना ये वाला निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, आप कैसे निकालेंगे, ये बताया था मैंने, ये सेकेंद्रीय वृत्त होते हैं, कोसेंट्रिक सर्कल होते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, बड़े वाला जो वृत्त है आपके पास, है ना, बड़े वाला जो वृत्त है उसके क्षेत्रफल में से छोटे वाले क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, इसको हटा देंगे बस आप, है ना, बड़े वाले में से ये छोटा वाला निकाल देंगे तो ये साइड वाला आ जाएगा ना आपके पास। बताइए, समझ में आ रहा है। यस यस सर सर तो वो कैसे निकालते हैं कि बड़ा वाला मैंने ले लिया पाई आर स्क्वायर और छोटे वाले को माइनस कर दिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो ये आ जाता है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ऐसे मैंने आपको बताया था, तो ऐसे ही यही फॉर्मूला आपको इसमें भी लगाना है। ठीक है, ये समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को कि आपके पास बड़ा सर्कल था, छोटे वाले सर्कल को आप निकाल देंगे तो ये बीच वाला आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पर करना है कि आपको क्या करना है, इस लकड़ी का द्रव्यमान निकालना है ना, तो आप क्या करेंगे, बड़े वाले में से ये छोटे वाले को माइनस कर देंगे, है ना, जो बड़ा वाला जो आपके पास पाइप है इस छोटे वाले पाइप को माइनस कर देंगे तो ये साइड वाला आ जाएगा ना आपके पास, ये वाला जो साइड में बचा है यही लकड़ी का पाइप है। ठीक है, यही लकड़ी का पाइप दिया हुआ है, तो ऐसे ही आपको निकालना है। ठीक है, चलिए तो निकाल लेते हैं पाइप का द्रव्यमान। समझ में आया बेटा सबको। यस सर यस सर तो लकड़ी के पाइप का द्रव्यमान, लकड़ी के पाइप का द्रव्यमान, मैंने क्या बोला कि बड़े वाले में से यानी बाहर वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे, तो बाहरी तो ये है, मैंने कैपिटल ले लिया पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है बेटा यस सर द्रव्यमान मतलब आयतन, पाई आर स्क्वायर एच माइनस छोटे वाला पाई आर स्क्वायर एच। क्या समझ में आया बेटा सबको। यस सर यस सर अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है मैंने वो कॉमन ले लिया, देखो क्या कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है और एच कॉमन आ रहा है, तो पाई और एच मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा आपके पास, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। आया है समझ में बेटा सबको। यस सर अब क्या करेंगे आप, पाई का मान रख दीजिए, पाई का मान आपके पास कितना है 22/7, एच आपको दिया हुआ है 35 और यहाँ पर कैपिटल आर कितना दिया हुआ है बेटा 14 दिया हुआ है ना, 14 का स्क्वायर माइनस, और स्मॉल आर कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर। आया है बेटा समझ में। यस सर तो अब दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आप फॉर्मूला लगा दें कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, आता है बेटा सबको ये। यस यस सर सर तो ये भी लगा सकते हैं या डायरेक्ट आप स्क्वायर करके माइनस कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं बेटा कि ये 7 पंजे 35 आ गया। ठीक है, 22 गुणा 5, तो मैंने क्या किया, इसको एक बार तो जोड़ दिया 14 + 12 और एक बार घटा दिया। ठीक है, फॉर्मूला लगा के, तो इसकी गुणा सर करना इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसका स्क्वायर बिल्कुल और इसका स्क्वायर। बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, वही मैंने बोला दोनों तरीके हैं आपके पास, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, है ना, कि आप इसका स्क्वायर करेंगे 196 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 144 आएगा और दोनों को माइनस कर देंगे। क्लियर है बेटा। यस सर चलिए अब यहाँ पर गुणा कर दीजिए, गुणा कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, 11
और इसकी गुणा करेंगे 2 छक्के 12 का 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5। अब इनकी गुणा करेंगे 11 दूनी 22, 22 की 2 हासिल 2, 11 पंजे 55 और 2 57। तो ये आ रहा है बेटा आपके पास आंसर। ठीक है, ये अभी क्या आया है आपके पास, इसका आयतन आया है, इसका द्रव्यमान आया है। और किस में आया है बेटा, ये घन में आया है ना, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, हमें जो दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, इसकी व्यास और ऊंचाई सेंटीमीटर में दी थी, तो ये सेंटीमीटर क्यूब आया है। क्या इतना क्लियर है बेटा सबको? सर मुझे समझ में नहीं आया। यस सर। बताइए बेटा, क्या समझ में नहीं आया? ये आयतन है बेटा, है जो ना। आपने ग्रीन वाला लिखा है ना वो समझ में नहीं आया। फिर से बताएंगे बेटा। सर जिसमें आपने 22/7 गुणा 35, फिर आपने ब्रैकेट खोला, ब्रैकेट में लिखा, वो वाला समझ में नहीं आया। बेटा मैंने यहाँ पर इतना बोला आपको कि अगर ये 2 तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। कैपिटल आर रखा मैंने, यानी बड़े वाले जो बाहरी जो त्रिज्या है वो रखी 14 सेंटीमीटर, है ना, और जो आंतरिक त्रिज्या है वो रखी मैंने 12 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद मैंने 7 से इसको डिवाइड किया, 7 पंजे 35 आ गया, गुणा किया 22 को 5 से, तो 110 आ गया। अब यहाँ पर आप 14 का अगर वर्ग करते हैं तो 196 आएगा, 12 का वर्ग करते हैं तो 144 आएगा। अभी समझ में आ गया बेटा इतना? यस सर। अब इन दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा तो आ जाएगा बेटा 52। इनको माइनस कर रहा हूं तो 52 आ गया। ठीक है, अब मैंने गुणा कर दिया, तो गुणा करने के बाद आया 557। ये मेरे पास आ गया कितना, 5720 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब मेरे को द्रव्यमान निकालना है, तो पाइप का द्रव्यमान, द्रव्यमान देखो यहाँ पर दिया हुआ है हमें, है ना, हमें दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है ना, एक का, है ना, एक का हमें दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान, लकड़ी का द्रव्यमान दिया हुआ है आपको। द्रव्यमान कितना दिया गया है बेटा, 0.6, ग्राम 0.6 ग्राम। ठीक है, 0.6 ग्राम। तो अब मेरे को बताइए कि 5720 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान कितना होगा? सर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0.6 गुणा 5720 ग्राम। अब पॉइंट हटाया मैंने, यहां से 0 लगा दिया, एक 0 से ये 0 कैंसिल, मतलब 6 से गुणा करेंगे अब आप, और 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल 1, 6 सत्ते 42 और 1 43 का 3 हासिल 4, 6 पंजे 30 और 4 34। बताइए बेटा, क्लियर है सब बच्चों को? ये ग्राम आ गया है मेरे पास। अब इसको अगर मेरे को किलोग्राम में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये किस में आ जाएगा, किलोग्राम में आ जाएगा। ठीक है, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, पीछे से 3 डिजिट के बाद 1 2 3, यानी ये आ जाएगा 3.432 किलोग्राम। तो ये आपका आंसर आ रहा है किलोग्राम। समझ में आया बेटा सबको ये? बताइए। यस सर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना था। चलिए, अगर कोई डाउट है बेटा तो पूछ सर लीजिए। आपने ये जो यहाँ पर स्मॉल आर लिखा है और कैपिटल आर लिखा है, यहाँ पर हम नंबर भी लिख सकते हैं तो भी सेम आएगा। हाँ बेटा, बिल्कुल सेम आएगा, नंबर भी लिखेंगे तब भी सेम आएगा। तो बेटा आज की क्लास को हम यहीं पर ओवर करते हैं। अगर किसी भी